फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरटीओ और एआरटीओ के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। इसमें सीतापुर के एआरटीओ माला वाजपेयी का नाम भी शामिल है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि किन आरटीओ और एआरटीओ के तबादले किए गए हैं, इसमें कितने लोग शामिल हैं और सीतापुर की एआरटीओ माला वाजपेयी का कहां स्थानांतरण हुआ है और सीतापुर में किसको नई नियुक्ति दी गई है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है लगातार तबादलों का क्रम जारी है। पहले आपको बताना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर विकास भवन के अधिकारियों के तबादले हुए थे, जिनमें आपको बताया समाज कल्याण अधिकारियों के तबादले हुए, डीडीओ के तबादले हुए और अब इस बार जो तबादला सूची आई है, भारी भरकम ये तबादला सूची है, ये परिवहन विभाग से जुड़ी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के एआरटीओ और 11 जिलों के आरटीओ का तबादला हुआ है। और सबसे खास बात आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के लिए काफी बड़ी खबर है। सीतापुर में लंबे समय से तैनात रही एआरटीओ प्रशासन के पद पर माला वाजपेयी का तबादला बस्ती के लिए कर दिया गया है। तो एआरटीओ जो प्रशासन सीतापुर थी माला वाजपेयी, अब वह एआरटीओ प्रशासन बस्ती बनाई गई है। इसके अलावा अगर सीतापुर में बात करें कि कौन एआरटीओ प्रशासन के पद पर आया है, तो सर्वेश चतुर्वेदी को एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है सीतापुर का। ये महत्वपूर्ण खबर है सीतापुर के लोगों के लिए, क्योंकि हजारों लोगों का वाहन चालकों का काम पड़ता है एआरटीओ ऑफिस में। तो हर कोई जानना चाहता है कि उनके जिले में कौन अधिकारी आया है, तो सर्वेश चतुर्वेदी अब सीतापुर के एआरटीओ प्रशासन होंगे। अब इसके अलावा हम 24 एआरटीओ जो है निशांत, उनके भी नाम बताए देते हैं जनपदवार। तो इसमें पहला नाम है भूपेश कुमार गुप्त, जो एआरटीओ जो है प्रवर्तन द्वितीय दल प्रयागराज थे इससे पहले। अब उनकी नवीन तैनाती जो है एआरटीओ प्रवर्तन सुल्तानपुर के लिए की गई है। अलका शुक्ला जो एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल प्रयागराज थी, इन्हें एआरटीओ प्रशासन सुल्तानपुर बनाया गया है। अमिताभ चतुर्वेदी एआरटीओ प्राविधिक मेरठ परिक्षेत्र के थे, अब इन्हें जो है अमिताभ चतुर्वेदी को एआरटीओ प्रशासन संभल जिले का बनाया गया है। राजीव कुमार बंसल एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल बुलंदशहर, अब इन्हें जो है एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल लखनऊ, अब ये राजधानी में आकर वहां की कमान संभालेंगे। सर्वेश चतुर्वेदी एआरटीओ वाराणसी के पद पर तैनात थे एआरटीओ प्रशासन, अब उन्हें एआरटीओ सीतापुर का बनाया गया है। नंद कुमार एआरटीओ प्रशासन सुल्तानपुर से, इन्हें एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल गौतम बुद्ध नगर या नोएडा जिसे कहते हैं, वहां भेजे गए हैं। धनवीर यादव एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल सोनभद्र से, इन्हें बनाया गया है एआरटीओ प्रशासन गाजीपुर। एआरटीओ जो है श्यामलाल राम, इन्हें एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल वाराणसी से एआरटीओ प्रशासन बांदा भेजा गया है। नानक चंद्र शर्मा एआरटीओ प्रशासन आगरा के पद पर ये तैनात थे, अब ये एआरटीओ प्रशासन औरैया की कमान संभालेंगे। अंबुज सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल कानपुर नगर ये थे, बड़े जिले में थे, अब इन्हें एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली के पद पर तैनात थे, अब इन्हें एआरटीओ प्रशासन गाजियाबाद बनाया गया है। शांति भूषण पांडे एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल शाहजहांपुर में तैनात थे, अब इनकी नवीन तैनाती जो है एआरटीओ प्रशासन लखीमपुर खीरी जिले के लिए की गई है, यानी कि ये पड़ोसी जनपद सीतापुर के अब आ गए हैं। मैंने पहले बताया एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी जो सीतापुर में थी, अब उन्हें एआरटीओ प्रशासन बस्ती भेजा गया है। संजीव कुमार सिंह एआरटीओ प्रशासन हरदोई के पद पर तैनात थे, अब संजीव कुमार सिंह को एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल उन्नाव भेजा गया है। संदीप कुमार जायसवाल सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल बरेली में तैनात थे संदीप कुमार जायसवाल, अब इन्हें एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल सहारनपुर बनाया गया है। प्रवेश कुमार सरोज एआरटीओ प्रशासन संभल थे,
अब इन्हें एआरटीओ प्रशासन बरेली बनाया गया है। महेंद्र बाबू एआरटीओ प्रशासन सहारनपुर में तैनात थे। अब इनकी जो नवीन तैनाती है महेंद्र बाबू की, वो एआरटीओ प्रशासन अमेठी बनाए गए हैं। मनोज प्रसाद वर्मा एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल मथुरा के पद पर तैनात थे। अब इन्हें एआरटीओ प्रशासन वाराणसी बनाया गया है। इसके अलावा मनोज सिंह एआरटीओ प्रशासन बरेली के पद पर तैनात थे। अब इन्हें एआरटीओ प्रशासन महाराजगंज बनाया गया है। तो दूर दराज के जिलों में इस बार ट्रांसफर हुए हैं निशांत। राजीव कुमार एआरटीओ प्रशासन बहराइच से इन्हें एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय दल प्रयागराज भेजा गया है। राम प्रकाश सिंह एआरटीओ प्रशासन हमीरपुर में तैनात थे। अब इनकी नवीन तैनाती एआरटीओ प्रशासन चित्रकूट जिले के लिए की गई है। अरविंद कुमार सिंह एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल उन्नाव में तैनात थे। अब इन्हें एआरटीओ प्रशासन हरदोई बनाया गया है। विपिन चौधरी एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, अब इन्हें एआरटीओ प्रशासन ललितपुर बनाया गया है। विवेक कुमार शुक्ल एआरटीओ प्रवर्तन चित्रकूट के पद पर ये तैनात थे। अब इन्हें सहायता अधिकारी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, यानी कि ये लखनऊ मुख्यालय में बैठेंगे। ये थे 24 एआरटीओ निशान जिनके हमने नाम आपको बताए। अब हम आरटीओ बता देते हैं जिन्हें संभागीय परिवहन अधिकारी बोलते हैं। तो प्रणव झा ये आरटीओ मुरादाबाद थे। अब इन्हें आरटीओ प्रवर्तन बरेली बनाया गया है। राजेश कुमार मौर्य आरटीओ प्रशासन प्रयागराज के पद पर तैनात थे। अब इन्हें आरटीओ प्रशासन गोंडा बनाया गया है। उमा शंकर यादव इन्हें ये आरटीओ प्रशासन गोंडा के पद पर तैनात थे और इन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब ये संभागीय परिवहन अधिकारी, नगर परिवहन, नियोजन, जल परिवहन मुख्यालय एवं अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना परिवहन उत्तर प्रदेश शासन, तो कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उमाशंकर यादव को जो आरटीओ प्रशासन गोंडा के पद पर तैनात थे। संदीप कुमार पंकज एआरटीओ प्रवर्तन लखनऊ में तैनात थे। अब इन्हें आरटीओ प्रवर्तन मुरादाबाद भेजा गया है। हिमेश तिवारी आरटीओ प्रशासन मेरठ के पद पर ये तैनात थे। अब इनकी नवीन तैनाती जो है आरटीओ प्रशासन प्रयागराज के पद पर की गई है। दिनेश कुमार आरटीओ प्रवर्तन बरेली के पद पर तैनात थे। अब इनकी जो नई तैनाती होगी आरटीओ सड़क सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण मुख्यालय से इनको भेजा गया है। राजेश कुमार वर्मा आरटीओ प्रवर्तन मिर्जापुर के पद पर ये तैनात थे। अब इन्हें आरटीओ प्रवर्तन झांसी बनाया गया है। रविकांत शुक्ल आरटीओ प्रवर्तन बस्ती के पद पर ये तैनात थे। अब इन्हें आरटीओ प्रवर्तन मिर्जापुर भेजा गया है। प्रभात पांडे आरटीओ प्रवर्तन झांसी के पद पर तैनात थे। अब इन्हें आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ बनाया गया है। अनीता सिंह ये आरटीओ थी, प्रतीक्षारत थी, मुख्यालय में अटैच थी और इन्हें प्रतीक्षारत किया गया था, लेकिन अब इन्हें आरटीओ प्रशासन मेरठ बनाया गया है। यानी कि जो अनीता सिंह है वो आरटीओ प्रशासन मेरठ बनाई गई है। इसके अलावा आखिरी नाम है सुरेश कुमार मौर्य, नव प्रोन्नत आरटीओ संप्रति सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ये सिद्धार्थनगर में तैनात थे इन पदों पर। अब इन्हें आरटीओ प्रवर्तन बस्ती बनाया गया है। तो निशांत ये 24 एआरटीओ थे जिनके एक एक करके नाम हमने आपको बताए किन जिलों में इन्हें तैनाती दी गई। इसके अलावा 11 आरटीओ जिन्हें संभागीय परिवहन अधिकारी बोलते हैं उन्हें भी जो है उनकी तैनाती कहाँ हुई वो भी हमने बताया। और जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि सर्वेश चतुर्वेदी अब एआरटीओ प्रशासन सीतापुर के होंगे और जो माला वाजपेयी थी एआरटीओ प्रशासन सीतापुर, उन्हें बस्ती जिले के लिए स्थानांतरित किया गया है। बिल्कुल बड़े पैमाने पर तबादले हुए जिसमें आरटीओ और एआरटीओ अधिकारी शामिल हैं। कुल मिलाकर 35 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं जिनमें 11 आरटीओ और 24 एआरटीओ अधिकारी शामिल हैं। वहीं सीतापुर की एआरटीओ माला वाजपेयी का बस्ती जनपद में जो है प्रशासन के रूप में हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें तो सीतापुर में जो एआरटीओ की तैनाती दी गई है, अब सर्वेश चतुर्वेदी जो है एआरटीओ पद की कमान को सीतापुर में संभालेंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक,
व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।